जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम आदाब साथियों, आपके सामने फिर रूबरू हुए हैं उस महान शख्सियत के विचार और इतिहास को लेकर, जिसके बारे में एक पार्ट में पहले अपन विचार कर रहे थे। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी का ज्योति ज्योत दिल्ली में समाना 30 मार्च 1664 को ज्योति ज्योत समा गए। और जो गुरु ज्योत थी, 9वें गुरु की गुरु ज्योत, उन्होंने 5 पैसे और नारियल रखकर माथा टेका और हाथ ऊपर कर कर ये कहा कि अगली ज्योत बाबा बकाला में है, और खुद ज्योति ज्योत समा गए। सिख संगतों में, गुरु प्यारियों में बाबा बकाला शब्द बड़ा रहस्यमय शब्द हो गया। सिख संगतें गुरु के दर्शन के लिए उत्सुकता और वैराग्य में होकर बकाला जाने लग गई कि अगला गुरु, 8वें गुरु के बाद 9वां गुरु कौन होगा, कौन गुरु गद्दी संभालेगा। जब अगले गुरु के बारे में पाखंडियों, दंभियों और गुरु घर के दुश्मनों को यह पता लगा कि अगला गुरु बाबा बकाला है, तो उन्होंने, दंभियों ने अलग अलग जाकर अपने आप को गुरु कहलाना शुरू कर दिया। ऐसी माना जाता है कि ऐसी विडंबना संख्या की जाती है कि 22 मंजियां या 22 लोग अपने आप को सिखों का 9वां गुरु कहने लग गए। और उन्होंने जगह जगह अपने एजेंट, अपने अहलकार छोड़े हुए थे, जो सिख संगतों को बहकाकर उनके गुरु के पास लाते और जो वो रसद, भेंट, दसवंध लेकर आते और वो उनके सामने रख कर माथा टेक दे, और अपने ही गुरु को या अपने ही जिसके वो शागिर्द थे उसको असली गुरु बताते सिखों का। पर संगतें आती ना, तो उनसे, दंभी गुरुओं से, पाखंडी गुरुओं से मानसिक और आत्मिक शांति नहीं मिलती, और किसी प्रकार की तसल्ली या मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो वो अगले गुरु को ढूंढने चले जाते। इस प्रकार बकाला में 22 गुरु अपनी अपनी गद्दी लगाकर बैठ गए। बकाला में ही एक और गुरु साहब विराजमान थे, वो थे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी सिखों के 6वें गुरु, छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहब जी के सबसे छोटे पुत्र थे, और जिनके बचपन का नाम त्यागमल था। वास्तव में वो त्याग और शांति की मूर्त थे। बड़े शांतमयी जीवन को जीते और बड़े त्यागमय जीवन को जीते, और केवल सिमरन, भजन, बंदगी और संयम में रहते। जब गुरु हरगोविंद साहब जी ज्योति ज्योत समा गए, तब अपनी माता नानकी और अपने महल माता गुजर कौर के साथ अपने ननिहाल पिंड बकाला में आकर रहने लगे। यहाँ रहकर भजन बंदगी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से जो मक्खन शाह लुबाना जी थे, वो भी एक गुरु घर के बड़े अनन्य श्रद्धावान सिख थे। सिख गुरुवाणी, सुख विचारों, सिद्धांतों में विश्वास करने वाले अनन्य सिख भगत थे। मक्खन शाह लुबाना जी के साथ सिख इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है कि मक्खन शाह लुबाना जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते थे। वो समुद्री रास्ते से भी व्यापार करते, अपने उनके पास जहाज थे, विदेशों में व्यापार कर
भारत लाते, भारत से विदेशों में लाते, ले जाते और गुरु जस और गुरु कीर्तन में हमेशा मगन और मस्त रहते। भाई मक्खन शाह लुबाना जी सिख प्रचारक के साथ साथ एक बहुत बड़े व्यापारी थे। एक बार वो विदेश से अपना माल असबाब अपने साथियों के साथ भारत आ रहे थे, तो रास्ते में समुद्र में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। उनका जहाज उस भूचाल भंवर में फंस गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस भूचाल और भंवर से जहाज को बाहर नहीं निकाल पाए। अतः उन्होंने गुरु चरणों में ध्यान रखा और गुरु महाराज के समक्ष आंखें बंद कर एकाग्रता सहित अरदास की और कहा कि अगर ये जहाज किनारे लग जाता है तो गुरु साहब जी, मैं इस व्यापार में से जो लाभांश होगा, जो बरकत होगी, वो दसवंद आपके समक्ष भेंट करूंगा। वो दसवंद होगी 500 मोहरें। कृपा करके आप मेरा जहाज किनारे लगा दीजिए। करणी वाहिगुरु की। हुआ ऐसा ही। मक्खन शाह लुबाना जी का जहाज किनारे लग गया। मक्खन शाह जी तिजारत की वस्तुएं समेटकर, व्यापारियों को देकर बेचकर बाबा बकाला के लिए गुरु साहब जी, गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के लिए चल दिए। जब मक्खन शाह जी बकाला पहुंचते हैं तो वहां 22 गुरुओं ने अलग अलग गद्दी लगा रखी है। सोच में पड़ गए। 22 गुरु, सभी गुरुओं के अपने अपने चेले अहलकार थे, एजेंट थे। सभी ने अपने गुरु को बड़ा बताया, सिखों का सच्चा गुरु बताया। भाई मक्खन शाह लुबाना जी एकाग्र होकर इस विडंबना की घड़ी में इससे कैसे निकला जाए और असली गुरु को कैसे प्रकट किया जाए, तो उन्होंने विचार आरंभ किया। वो हर गुरु के पास जाते, हर दम्भी पाखंडी के पास जाते और 2 मोहरें सोने की रखते और आशीर्वाद लेकर वापिस आते। मने स्थिति मनोविचार ये था कि अगर कोई असली गुरु होगा, जो अरदास मैंने 500 मोहरों की है, असली गुरु वो 500 मोहरें अपने आप ही मांग लेगा। पर किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की मानसिक और आत्मिक तसल्ली दी। अंत में मक्खन शाह जी लुबाना और अपने साथियों से, सिखों से कहने लगे, इनके अलावा भी कोई यहाँ पर है। उनको ये तो निश्चित हो गया था कि जितने पाखंडी गद्दी लगाकर बैठे हैं, इसका मतलब कि असली गुरु बकाला साहिब में। तो वहां पर भाई मक्खन शाह जी अपने साथियों सिख संतों के साथ गए और वो अपने ध्यान मग्न भक्ति में लीन गुरु तेग बहादुर साहब जी 2 मोहरें आगे रखी।